जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस में आज एक दुखद खबर। एक जेसीयू 2 जवान नाला में बहे हो दिया उन्होंने सर्वोच्च बलिदान। आखिर क्या और कहां कैसे हादसा हुआ उसकी बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात कहते हैं दोस्तों, जवानों को इनकम टैक्स में छूट। एक आरबीआई का लेटर आपके साथ शेयर करूंगा और एएफटी का आदेश, जिनकी 15 साल सर्विस नहीं हुई है पूरी, उनको भी मिलेगी सर्विस पेंशन। आखिर क्या है खबर, ये डीएससी वालों के लिए। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा और उन योद्धाओं की, और जिसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों, हम उन जवानों की वीरता और कर्तव्य निष्ठा को सैल्यूट करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। हम अपने व्यूवर्स और चैनल की तरफ से करते हैं। आइए बात करते हैं। यह हादसा हुआ था यानी सैटरडे पेट्रोलिंग के दौरान पुंछ इलाके में सुरनकोट के पास एक नाला है, डोगरा नाला को क्रॉस कर रहे थे और वहां क्रॉस करने के लिए काफी लोग थे। एक लेफ्टिनेंट तेलूराम और नायब सूबेदार कुलदीप सिंह। लेफ्टिनेंट तेलूराम जैसे ही क्रॉस कर रहा था और वहां पर ज्यादा उसका करंट और वेव सा बहुत तेज रफ्तार थी, वो स्लिप करके बहने लगा और साहब हैं जाके नायब सूबेदार कुलदीप साहब उसको पकड़ते हैं, लेकिन दोनों बह जाते हैं। दोस्तों, दोनों बह जाते। शनिवार की शाम का है, लेकिन उनकी बॉडी इतवार को रिकवर कर ली गई है और हम समझ सकते हैं कि अपने सर्वोच्च बलिदान किस तरीके से, नहीं अपनी ड्यूटी के लिए, उतनी कर्तव्य निष्ठा के लिए। बारिश हो रही थी, खतरा था, लेकिन ड्यूटी के आगे उन्होंने खतरा को महसूस नहीं किया। खतरों से लड़ गए और अमर रह गए दोस्तों। और ऐसा ही एक लड़का रेजिमेंट ऑफ आर्टी का, आप संजय माली करके, जिसके मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये 3 दिन पहले का है। सिक्किम में भी ऐसे ही केस हुआ कि पैर फिसल गया, 500 फीट खाई थी, वहां जा गिरा और अपना उसने बलिदान दे दिया। उसकी बॉडी उसके धुले महाराष्ट्र का रहने वाला था, वहां पर पहुंचती है। किस तरीके से उसकी अंतिम विदाई होती है, शायद वो गौरवान्वित कर सकती है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप सभी एक एक वीडियो को देखिए। लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, नौकरी सिर्फ उसकी 3 साल थी। इस तरह की हालात होती है। इन सिविलियंस को, इन नेताओं को ये बात पहुंचानी है आपने इस वीडियो के माध्यम से कि हमारी जिंदगी में चाहे दुश्मन का खतरा हो, मौसम का खतरा हो, परिस्थितियों का खतरा हो, क्यों, हमारी ड्यूटी है। इसलिए रातों में अम्बुश कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमें किसका 24 घंटे हमारी लाइफ के साथ इस तरह रहता है। मैं आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, आज बात करूंगा इनकम टैक्स के ऊपर, जो कि अभी फाइल करने के बहुत सारे मैसेज और निर्देश आ रहे हैं। किन जवानों के लिए आपका एग्जम्पशन है, किन जवानों के लिए इनकम टैक्स में छूट है। आइए, एक लेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स एसोसिएट बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स एज पर लिस्ट, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, आईडीए बैंक, सभी बैंक्स जहां पर भूतपूर्व सैनिक अपनी पेंशन लेते हैं, उनके लिए आरबीआई ने दिशा निर्देशित किया गया है कि आप एग्जम्पशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस पर्सन, मतलब किन आर्मर्ड फोर्सेस जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर आप इनकम टैक्स नहीं काट सकते, नहीं ले सकते। और नियम 88.3 डिफेंस पीपीआई यानी पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो डिफेंस का है 88.3, उसके तहत उन्होंने लेटर दिया है 2005 का। द डिसेबिलिटी पेंशन कंपेटेंट ऑफ द पेंशन ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस personnel is exempted from payment of income tax. However, it has been reported to that agency banks are deducting income tax from the disability pension of the pensioners of armed forces personnel. ये इनके लिए एग्जम्पशन है। आप बैंकों को निर्देश किया है, आप इनसे इनकम टैक्स नहीं काट सकते हो, ये आपके लिए आदेश है। यू आर एडवाइज टू इशू सुटेबल इंस्ट्रक्शन फॉर योर पेंशन डिसबर्सिंग ब्रांचेस टू स्ट्रिक्टली अधेयर टू इंस्ट्रक्शन कंटेंट द पैरा 88.3 ऑफ डीपीपीआई डिफेंस पेंशन इंस्ट्रक्शन 2005 एंड नॉट टू डिडक्टेड ऑफ एनी इनकम टैक्स ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन फ्रॉम द पेंशन ऑफ द आर्मर्ड फोर्सेस। आप क्लियर समझ चुके होंगे। और एक कुलकर्णी, ये 2007 का इंस्ट्रक्शन था, जब ये बहुत सारे डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स है, शायद अधिकारियों का कटता हुआ, जो ज्यादा जवान ले रहे हैं उनका भी कटता होगा। तो ये लेटर आप अपने पास रख सकते हो कि किसके लिए डिसेबिलिटी पेंशन पर जवानों के लिए इनकम टैक्स डायरेक्ट नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात खबर करते हैं दोस्तों, क्या 14 साल में आपको पेंशन लागू। जैसा हम जानते हैं, पेंशन के लिए 15 साल की सर्विस कंडीशंस है, चाहे आप आर्मी में हैं, चाहे आर्मी की किसी कोर में। अब ये बात आती है डीएससी, डिफेंस सिक्योरिटी कोर का एक मामला है।
और जो लोग 14 साल में पेंशन उनको भेज दिया, डिस्चार्ज भेज दिया है, उन्हें पेंशन नहीं मिलती, वो जरूर ध्यान दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मामला 19/5/2023 यानी अभी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले का, और न्यू दिल्ली प्रिंसिपल ब्रांच में एक केस गया था और वहां पर डाला था नायक डीएससी त्रिवेणी राम ने वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। और उस केस की जो चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब और लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती साहब ये देख रहे थे। उन्होंने कई पुराने दिल्ली हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का हवाला देते हुए, और उन्होंने बोला 93/2007 में इस तरह के केस आए हैं, और उन्होंने नायक विजय कुमार, नायक मोहंती कईयों का हवाला देते हुए रेफरेंसेस दिया कि नहीं, ये बंदा 14 साल में वो डिस्चार्ज जब भेज रहे हो तो उसको सर्विस पेंशन मिलेगी। जैसा कि त्रिवेणी राम 22 नवंबर 1903 को डीएससी में भर्ती होते हैं और 31/12/2007 को डिस्चार्ज होते हैं। 1 साल उनकी शॉर्टफॉल रहती है, 1 साल कम रहती है, ताकि उन्हें अब सर्विस पेंशन नहीं मिल रही है, क्योंकि सर्विस पेंशन के लिए 15 साल की पेंशनेबल सर्विस चाहिए। ये भी आर्मी के नियम है दोस्तों, आर्मी अपने आप नहीं दे सकती। इसके लिए आपको कोर्ट गए, वो AFT दिल्ली में उन्होंने केस डाला, जैसे मैंने केस का रेफरेंस बताया, और केस कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको सर्विस पेंशन दी जाए पुराने केसों के हिसाब से, हाई कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत। यानी अब बात आपके ऊपर आती है, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अपनी AFT में ये जो मैं आप PDF है साथ भेज रहा हूं, पुराने रेफरेंस हैं, इनके रेफरेंस से ले जाके किसी अच्छे वकील को करिए और अपना जायज हक लीजिए। बिना AFT, बिना कोर्ट के निर्देश के बगैर गवर्नमेंट आपको ये नहीं देगी। तो आज की खबरों में इतना ही। मैं सुबह डेली 10 बजे आपके लिए लेके आता हूं, चाहे आपकी पेंशन संबंधी है, कैंटीन संबंधी है, ECS संबंधी, और कोई जो सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पॉलिसी है या कोई ऐसा परिवर्तन, ऐसा कोई न्यूज है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो डेली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली एक बार कम से कम 1 मिनट के लिए आप हेडलाइंस भी देख लीजिए, जो आपके मतलब की वो देख लीजिए। नहीं समझ में आया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको उसका PDF चाहिए, इसका लेटर चाहिए, या कोई चीज़ और क्लैरिफिकेशन करनी कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।